एवरीवन और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें आपको कट ऑफ के बारे में बताया कि इतना अगर आपका मार्क्स आता है तो डेफिनेटली आपको एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी एक एग्रीकल्चर का सीट मिल जाएगा कन्फर्मली। बट उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स थे, उसमें बोला भैया मेरा मार्क्स 250 आ रहा है, 200 आ रहा है, 300, तो मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कोर्स मुझे प्रेफर करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको आगे कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। आईसीआर की काउंसलिंग से रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंसलिंग करनी। और देखो जो स्टूडेंट लास्ट ईयर भी क्या गलती किए थे उनको नहीं पता था, आईसीआर के पीछे भाग रहे थे मार्क्स कम होने। मैंने बोला था कि सीवीटी के अंदर भी आपको कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। हर यूनिवर्सिटी आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं मांगती है। आपका अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट भी दिया फिर भी एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी एग्रीकल्चर या अलाइड कोर्स में। तो उसके लिए आपको बस पता नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी का तो अलग अलग होता है। अपना सीयूईटी के लिए यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग निकालती है, लेकिन आईसीआर के लिए क्या होता है कि आईसीआर के लिए कॉमन पोर्टल होता है, उसी पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है 63 प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ है और हर एक डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होता है। और तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर जरूर ज्वाइन कर लो। द स्टडी एटिक ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको हर एक छोटी सी बड़ी अपडेट दे दी जाती है जिससे कि आप कुछ भी मिस नहीं कर पाओ, ठीक है ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने एक पोल अपने टेलीग्राम चैनल पे कराया था द स्टडी एटिक पे ही। तो देखो उस जब पोल को जो मैंने देखा उसका एनालिसिस किया तो उसमें रिजल्ट देखा कि जो मैक्सिमम पीपल थे उनका जो स्कोर है, मतलब जो मैक्सिमम जो लोग थे उनका 300 से कम आ रहा है। और जो कुछ परसेंट 14 या आई थिंक 20% के समथिंग में ऐसे लोग हैं जिनका 300 से 350 का आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लोगों का एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 250 और 350 के बीच में आ रहा है, 350 के बीच में आ रहा है। तो देखो इस बार पेपर का लेवल आसान तो था नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट से पूछा सब यही बोल रहे हैं कि सर ट्रिकी पेपर था, बहुत मतलब टाइम भी कम मिला। जो आपका जो चेकअप करने वाले आते हैं उन्होंने उस टाइम पे जो आपका जो मेन एग्जाम का टाइम होता है उसी टाइम पे आपको दिया OMR सीट, बार बार आपको डिस्टर्ब किया। मतलब कि मैं ओवरऑल कह सकूँ तो आपका जो पेपर था एवरेज मॉडरेट था, ठीक है ना। अब आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, आईसीआर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है कि आपको। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल करके बता देता हूँ। देखो पहली बात तो मैं पहले जनरल कैटेगरी वालों की बात कर लेता हूँ, फिर ऐसे ऐसे कैटेगरी वाइज बात करूँगा तो आपको आसान रहेगा। देखो जनरल कैटेगरी वालों, अगर आपका जो मार्क्स है, देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताऊं तो देखो लास्ट ईयर 305 मार्क्स पे आपका 5700 रैंक था, 305 मार्क्स पे। और 415 पे अगर 415 अगर आपका जो स्कोर था, मतलब अगर अपना सीयूईटी के अंदर लास्ट ईयर जो 415 जो स्कोर था उस पर 1746 रैंक था, 1746 रैंक था। ये तो चीज़ आपको समझ आया। अब मैं आपको बताता हूँ एक मोर ओवर एक अच्छे से बताता हूँ। देखो कि अगर आपका जो 305 और 310 के बीच में अगर आपका 5500 के समथिंग अगर रैंक था, तो अगर इस बार भी अगर हम सेम सिनेरियो लेके चलें, क्योंकि लास्ट ईयर के जितना ही टफ पेपर इस बार भी था, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना, कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ स्टूडेंट इस बार ऐड हुए होंगे और लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको तो पता भी नहीं था इस बार भी। कल इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, भैया हमको तो लास्ट टाइम हमको पता ही नहीं था कि काउंसलिंग के टाइम पर हमने सीयूईटी आईसीआर ऐड ही नहीं किया। तो देखो भाई अगर उन्होंने आईसीआर ऐड नहीं किया तो आईसीआर का रैंक कार्ड उनका आएगा नहीं। अब बताता हूँ, देखो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका भाई 300 भी आपका आ रहा है तो सुनो 300 भी आ रहा है, मैं आपको अगर लास्ट ईयर का जैसा सेम सिनेरियो होता है तो 320 मतलब 330 और 320 पे भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। बट मैंने जो आपको बताया था, क्योंकि आपको नहीं पता, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता उस चीज़ के लिए। आपको एक होता है ना कि अगर मैं आपको झूठी दिलासा दूंगा या आपको एक होता है ना फेक होप देना, अगर आपको मैं फेक होप दूंगा तो आपको बाद में बुरा लगेगा, आप मेरे को बोलोगे कि सर ने तो क्या बोला था, क्या हो गया। तो आपको हमेशा अपना टारगेट इतना तो लेके चलना होता है, ठीक है ना। अगर आप इतना टारगेट, मैंने आपको 380 का बोला था कि आप 380 तो लेके चलो कि आपको इतना तो करना है। अगर आप 380 जो लेके चले होंगे और उसका मार्क्स 350 या 360 तो डेफिनेटली मिल जाएगा, उनको सेफ जोन में रहना है। तो देखो अगर आपका मैं बोल रहा हूँ 340 330 भी आ रहा है तो देखो चांसेस हैं एग्रीकल्चर होने के, उम्मीद मत छोड़ो। बस डिपेंड करता है कैसे आप काउंसलिंग करते हो, कैसे चॉइस फिलिंग करते हो, कैसे कॉलेजेस को अपने उसके रेंज में आपको ऑर्डर करते हो। और उसके लिए भी परेशान नहीं होना, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूँगा, उसके लिए भी बताऊँगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में भी बताया था। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है ना, आपको कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखना है, जैसे कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, उन कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर ठीक हो। और देखो
रैंकिंग वाइज भी नहीं जा सकते, क्योंकि ICAR का अगर आप रैंकिंग जाके देखोगे तो ऐसे कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका अंदर का आपको सूटेबल भी नहीं है, वहाँ का फूड सूटेबल नहीं है, फैकल्टीज़ ठीक नहीं है, फिर भी उनको टॉप रैंकिंग में दिया हुआ है। तो उसकी वजह से नहीं, आपको जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपना जो रिव्यू देते हैं उसके बेसिस में आपको लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना, और आपको गाइड भी करता हूँ। तो उसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी आपको यहाँ भी मेरा दिख रहा होगा तो देख सकते हो। अब देखो, वो तो रहा है एग्रीकल्चर के बारे में कि 330 340 भी आपका आ जाता है, तो उम्मीद मत छोड़ो इतना भी आ रहा है तो, ठीक है, मैं दिला दूंगा, बोल रहा हूँ ना, मैं दिला दूंगा पूरा कोशिश करके। उसके अलावा देखो बाद में रहा आपका हॉर्टिकल्चर। देखो इससे आप 5 to 10 मार्क्स कम कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर 300 310 तक। उसके बाद में आपका फॉरेस्ट्री फिशरी, तो इसमें भी आपका 10 से 12 मार्क्स का आप डिफरेंस कर सकते हो, मतलब 290 280 तक आपको मिल जाएगा। अगर जो सेम लास्ट ईयर वाला सिनेरियो होता है, अगर लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत चेंज होता है तो इसको भी आप +10 कर सकते हो। उसके अलावा भी आपके जो हुए बीटेक कोर्सेज हुआ, ठीक है ना, ये सब कोर्सेज का तो और भी कम जाता है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा जाता है एग्रीकल्चर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्रेफर करते हैं। बट रिसेंट ट्रेंड से हो रहा क्या कि लोगों को, जैसे कि आप भी नीट का प्रिपरेशन करके आते हो तो लोग बायोटेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ उसमें बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ ज़्यादा जाता था, वो डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हो। ये तो रहा जनरल के बारे में। अब देखो जो जनरल कैटेगरी वाला अगर बीटेक कोर्सेज परस्यू करता है, जिसका PCM था, जैसे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो भाई टेंशन मत रहो, आपका ज़्यादा रैंक पे भी ईजिली हो जाता है। अगर आपका 300 से भी कम मार्क्स है तो ईजिली आपको मिल जाएगा। 250 तक भी आपको बीटेक कोर्सेज के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। 200 भी है, फिर भी आप अपना ट्राई करना, ठीक है ना, बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ना, लास्ट तक काउंसलिंग में वेट करना, आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने दिलाया भी है। अब उसके बारे में बात करूं मैं, देखो सेम सिनेरियो जितना जनरल का था वही OBC का रहेगा, वो EWS का 5 मार्क्स में आप ओवर अप डाउन कर सकते हो। अब बात करो एक इंपॉर्टेंट चीज़, EWS कैटेगरी, देखो सॉरी वो SC और ST और PWD कैटेगरी। तो भाई देखो अभी भी बता देता हूँ, लास्ट ईयर का वीडियो देख लेना, लास्ट ईयर का वीडियो देख लेना, उससे भी लास्ट ईयर का वीडियो देख लेना। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बोला है, अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी से, तो काउंसलिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई। आपका सेपरेटली रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना, आपको कम मार्क्स में भी कॉलेज इजीली मिल जाता है। लास्ट ईयर तो बहुत कम स्टूडेंट थे भाई, लोगों को इतनी ज़्यादा रैंक तक मिला जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना, 18 हज़ार रैंक तक उनको कॉलेज मिल गए थे। तो और जिनका रैंक पता है, लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, एक कोर्स था कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, ये मिला था आपको, देखो एक लड़की का था 140 मार्क्स था, बस 140 मार्क्स पे समझ रहे हो ये मिल गया था, इतना कम कट ऑफ गया था। तो SC ST कैटेगरी वालों देखो, अगर आपका 300 से भी कम आ रहा है, 250 200 तक भी आ रहा है ना, 250 भी आ रहा है आपका SC और ST में हो, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना, SC और ST वालों, ठीक है ना। इसके लिए परेशान मत रहो, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर अभी रिलीफ मिल रहा है हमको, अभी अच्छा लगा जान के। तो देखो आप कट ऑफ का देख भी सकते हो, ठीक है ना, मैंने आपको जो बोला जेन्युइनली, तो 305 मार्क्स से 5700 रैंक है, उसका प्रूफ भी है मेरे पास, ठीक है ना। तो चलो इसके आपको ये तो पता लगा कौन कौन से कोर्सेज है, मैं आपको कल भी एक बार बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो BSc एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, ये सब कोर्सेज आपके ये हुए। उसके अलावा देखो बीटेक के कोर्सेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपके 3 कोर्सेज और भी हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब फूड एंड डाइटिक्स जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी साइंस, और आपका एक जो लास्ट कोर्स हुआ नेचुरल फार्मिंग। तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ बोल रहे हैं भैया हमको फॉरेस्ट्री दिला दो, मेरा ड्रॉपर है, मतलब ड्रॉप ईयर है, कैसे भी कहीं भी एडमिशन, तो परेशान मत रहो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आपको CUT नहीं तो आपको ICAR में भी ना, तो मैं CUT में आपको कहीं ना कहीं दिला दूंगा, ठीक है ना। बस आप अच्छे से आपका, अगर आप जो भी है मैं जैसे बताऊँ वैसे अगर आप फॉलो करते हो तो, और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है, चैनल पे बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो कुछ करो नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, जो भी यूनिवर्सिटी आएगा तो उसको आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। और देखो अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, फर्स्ट टाइम अगर आप इस फील्ड के अंदर में और आप चाहते हो कि हमको कोई गाइड करे पर्सनली, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं आपको लास्ट तक गाइड करूँगा, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता है। ये जो आप पे करोगे एक बार, जो 599 इसका फ़ी है, आई थिंक इस पूरा यूट्यूब में आपको सबसे कम फी मिलेगा, क्योंकि अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे तो इस कम फी के अंदर में आपको लास्ट तक, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता तब तक मैं गाइड करूंगा हर एक स्टेप पे। अभी भी आप देख सकते हो, अगर आपने मेरे से पर्सनली कांटेक्ट किया होगा तो मैंने आपको अच्छे से भी रिप्लाई किया होगा, अच्छे से आपको बताया भी होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिले और आप भी मेरा जूनियर्स भी बन के आओ, तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको नेचुरल फार्मिंग का चाहिए कि सर मेरे को वहाँ कांटेक्ट कराना, तो मैं आपको वहाँ भी कांटेक्ट करा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी अगर आपको मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो इसके लिए देखो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी दिया गया है। आपको करना क्या है, इसको पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना मेरे व्हाट्सअप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो उसके बाद मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूँगा। वहाँ पे आपको हर एक, वहाँ तो अपडेट में आपको मिस नहीं करना है, वहाँ तो आपको पर्सनली पता लगेगा, क्योंकि वो ग्रुप आपका, उसमें केवल मैं ही टेक्स्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास ये रहेगा कि अगर मैं यहाँ जुड़ा हूँ तो मैं कुछ भी मिस नहीं कर पाऊँगा। आपको पर्सनली भी आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो, कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, ये सब आप मेरे को कर सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो आपको इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और आपका जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। और मैंने लास्ट देख सकते हो लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई भी किए हैं। देखो आपको मैं जो बोलूँगा एक चीज़ कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब देखो कल ही एक स्टूडेंट थी तो उसका 350 मार्क्स था कि सर मैं वेट करूँ या नहीं करूँ या प्राइवेट में एडमिशन ले। भाई तुम अब अगर आपका 350 मार्क्स है, अगर आप ही वेट नहीं करोगे फिर वेट कौन करेगा, ठीक है ना। तो भाई सीट भी लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ है, इतने IRI के हब वो ओपन हुए हैं। तो ये देखो ना कि इतना सारा सीट्स भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो अभी भी पता नहीं है कि ICR ऐड करना भी होता है, इतना लेट आया था। बहुत स्टूडेंट उसको भी छोड़ दिए थे। कुछ स्टूडेंट, एक केस और आया था कल कि उसको पता ही नहीं था, ना ICR ऐड किया उसने, एक अलग ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐड कर दी, ठीक है ना। सर प्लीज़ मेरा करा दें। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका कहीं ना कहीं एडमिशन करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको भी हेल्प करेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।